नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिग्निफिकेंट है। खास करके इसमें भारत और पाकिस्तान की रिलेशनशिप को बताया गया है। दोस्तों, एडिटोरियल अपने आप में एक मायने रखता है। इट इज़ वेरी प्रीसियस इन ए स्टूडेंट्स लाइफ। कि स्टूडेंट की लाइफ में ये बहुत ही प्रीसियस है, एक प्रकार का बहुमूल्य मोती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है। पता नहीं कब किस टाइम द हिंदू कौन सा जो है सो प्रीसियस एडिटोरियल प्रस्तुत कर दे। इसलिए वैसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नया हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग किया है, तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। जितना जल्द हो सके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है सो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें भारत और पाकिस्तान की रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों के बीच रिलेशनशिप तो अच्छा है नहीं। और इसमें एक टर्म है FATF, यानी कि FATF का मतलब हो गया कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा जाता है। मतलब है क्या कि वैसे कंट्रीज़ जो क्या करते हैं, टेररिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि फिनेंशियल सपोर्ट करते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो वैसे देशों के खिलाफ जो है सो एक्शन लेने के लिए एक संगठन कार्य करता है। वैसा ये संगठन इंटरनेशनल संगठन है कि उस लिस्ट में उन सारे कंट्रियों को रखा जाता है जो कि इलीगली रूप से इन्वॉल्व रहते हैं टेररिस्ट को बढ़ावा देने में। तो जिसमें पाकिस्तान का नाम भी है और उसको फिर इस साल जो है सो FATF लिस्ट में बनाए रखा है। इस कारण से उसका गुस्सा जो है सो चरम पर है, चरमोत्कर्ष पर है, कल्मिनेटिंग है उसका गुस्सा। और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत का इसमें जो है सो हाथ है और उसको इस लिस्ट में बनाए रखने के लिए तो भारत के खिलाफ जो है सो एंगर अगेंस्ट इंडिया देखने को मिलता है। इसीलिए इसमें इन सारी बातों को डिटेल एनालिसिस किया गया है। तो आइए दोस्तों, इसे देखने का प्रयास करते हैं विथ फुल कंसंट्रेशन। हम लोग इसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अनदर शेड ऑफ ग्रे, शेड ऑफ ग्रे या ग्रे शेड भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जो क्लियर नहीं हो, यानी अस्पष्ट सिचुएशन, यानी नॉट क्लियर सिचुएशन। अब किसके लिए शेड ऑफ ग्रे है, इसमें बात करेंगे कि इसके लिए जो है सो क्लियर सिचुएशन नहीं है। ऑन पाकिस्तान स्टेइंग इन FATF लिस्ट, कि पाकिस्तान का जो स्टेइंग इन FATF लिस्ट में, कि FATF लिस्ट में जो पाकिस्तान स्टे है, यानी अभी भी बना हुआ है ना, उसका प्रयास है कि हम इस लिस्ट से निकलें और मेरा एक अंतर्राष्ट्रीय छवि काफ़ी अच्छा हो। तो उस लिस्ट में उसको अभी भी बनाए हुए, यानी कह सकते हैं कि नर्क से निकलने का प्रयास पाकिस्तान करता है, लेकिन अभी भी स्टिल इन द हेल, यानी अभी भी नर्क में बना हुआ है। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। आइए दोस्तों, इसका जिस्ट देखते हैं। मुख्य बिंदु इसमें क्या बातचीत किया गया है। वाइल पाकिस्तान स्टे ऑन FATF लिस्ट, जबकि कह रहा है, प्लस माइनस वाला सेंटेंस है, कि पाकिस्तान जो है सो FATF लिस्ट में स्टे किए हुए हैं, यानी बने हुए हैं। इंडिया मस्ट पुश फॉर, कि भारत को पुश फॉर करना चाहिए, यानी कि धक्का देना चाहिए, यानी कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए जस्टिस के लिए। इन क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स, कि क्रॉस बॉर्डर जो भी टेरर अटैक्स होता है, यानी एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर जो टेरर अटैक होता है, या बॉर्डर वाले एरिया में जो टेरर अटैक होता है, उसको हम लोग क्रॉस बॉर्डर अटैक कहते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में बराबर जो है सो पाकिस्तान के तरफ से सीज फायर किया जाता है, तो इसको हम लोग क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक कहते हैं। तो इन सारी बातों का इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। कहा है कि पाकिस्तान होप्स ऑफ बिंग लेट ऑफ द फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट। बड़ा ही अच्छा लाइनिंग से स्टार्ट कर रहा है कि पाकिस्तान का जो होप्स है, यह आशा नाउन है दोस्तों। स्टार्टिंग में नाउन है, तो यहाँ पर नाउन एज ए सब्जेक्ट का भी काम करता है। कि पाकिस्तान होप्स ऑफ बिंग, बिंग मतलब होना, लेट ऑफ द फिनेंशियल
एक्शन टास्क फोर्स। लेट ऑफ का मतलब जाने देना या रिहा करना भी होता है, मुक्त करना, फ्री करना। द फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट कि FATF का जो ग्रे लिस्ट में है उसमें जो पाकिस्तान को जो है सो लेट ऑफ किया है, वर टेस्ट वंस अगेन, बड़ा ही अच्छा शब्द है कि उसका जो ग्रे FATF के ग्रे लिस्ट से लेट ऑफ का जो सपना था, निकलने का जो सपना था कि हम इससे निकल जाएं, पाकिस्तान का जो आशा था कि भैया हम इससे निकल जाएं, वह एक बार फिर से डैश हो गया है। डैश होप एक शब्द है, इसका मतलब होता है आशा जो है सो धूमिल हो जाना, यानी कि आशा धूमिल होना। डैशिंग होप दोनों एक शब्द है, पेयर वर्ड है। एक बार फिर से वंस अगेन जो है सो वर्ड का प्रयोग किया गया है होप्स के लिए, चूंकि सब्जेक्ट इसका क्या है, होप्स। चूंकि स्टार्टिंग में ये प्रीपोजिशन से पहले है, होप्स डैश कर गया। किसका डैश कर गया? तो पाकिस्तान का। क्या आशा था कि FATF के ग्रे लिस्ट से हम निकल जाएंगे, लेकिन इस बार वो उसको फिर से उसी में डाल दिया गया और उसका आशा धरा का धरा रह गया। एज दी 39 मेंबर ग्रुपिंग की जो 39 मेंबर का जो ग्रुप है, 39 मेंबर का ग्रुप है जो FATF टास्क फोर्स में डिसाइडेड टू कीप इट का प्रयोग पाकिस्तान के लिए हुआ है कि यह जो ग्रुप है इसने डिसाइड किया है कि कीप करें इसको, यानी बनाए रखें। कीप का मतलब जारी रखना या बनाए रखें, इट का मतलब पाकिस्तान को, ऑन द लिस्ट। इनका फैसला है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान को बनाए रखें। क्यों बनाए रखें? तो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता होगा। एंड इवन ऐड मोर टास्क, और पाकिस्तान को बनाए भी रखें और कुछ इसमें और टास्क भी ऐड कर दें, यानी कुछ और क्राइटेरिया भी FATF का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें डाल दें। इवेंचुअली यानी कि एडवर्ब है दोस्तों, ये इसको हम लोग कह सकते हैं अंततः या लास्टली। कह रहा है कि पाकिस्तान मिस्ड दी मार्क बाय वन क्रूशियल एक्शन पॉइंट। कह रहा है कि एक जो क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण जो एक्शन पॉइंट है का जो मार्क है उससे पाकिस्तान मिस हो गया। आउट ऑफ 27 यानी 27 मार्क्स उसको लाना था, यानी उस क्राइटेरिया के लिए 27 होना चाहिए था, जिसमें एक क्रूशियल पॉइंट से पाकिस्तान मिस कर गया और फिर से ग्रे लिस्ट में आ गया। पाकिस्तान के लिए बिंग जस्ट कि पाकिस्तान को जज किया गया है। देखिए दोस्तों, बिंग के बाद V3 का प्रयोग करते हैं। यह स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि बिंग या हैविंग प्लस V3, कि बिंग या हैविंग के बाद वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। बी का V4 बिंग बन जाता है और हैव का V4 हैविंग बन जाता है। करें कि बिंग जज्ड डेफिशिएंट इन द प्रोसिक्यूटिंग। डेफिशिएंट का मतलब कमी होना, लैकिंग होना। प्रोसिक्यूटिंग करना, प्रोसिक्यूट मतलब आरोप लगाना, इसमें ING लगाकर इसको नाउन बना दिया गया है, यानी किसी काम का होने का प्रोसेस होना, यानी आरोप लगाना। प्रोसिक्यूटिंग करना यानी आरोप या उस पर जो हम लोग एक दोष लगाते हैं। द सीनियर लीडरशिप ऑफ UN प्रोस्क्राइब्ड टेरर ग्रुप्स। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो इलीगल होता है, कहने का मतलब है कि जो गैर कानूनी है, जो प्रतिबंधित है, इसको बोलते हैं प्रतिबंधित टेरर ग्रुप में। यानी कि बीइंग जज्ड इन डेफिशिएंट इन प्रोसिक्यूटिंग, कि उसको जज किया गया है कि प्रोसिक्यूट करने में, आरोप लगाने में कमी थी, यानी ढंग से वह आरोप नहीं लगा रहा था। कौन? पाकिस्तान। किस पर? तो द सीनियर सिटीजनशिप ऑफ UN प्रोस्क्राइब टेरर ग्रुप पर, वैसा ग्रुप जिसके बारे में कि सीनियर लीडरशिप जो UN के हैं उन्होंने उसको जो है सो गैर कानूनी करार दिया था। मतलब है कि पाकिस्तान में जो भी जैसे मोहम्मद हैं, है ना, जैसे मोहम्मद, जैसे कि मसूद अजहर है, और भी जो भी कहने का मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसके खिलाफ ठीक से आरोप नहीं लगा पाया था। इसलिए जो है सो यह FATF का जो फोर्स का जो ग्रुप है उसको जो है सो इस लिस्ट में डाल दिया कि जैसा कि उसने प्रोस्क्राइब किया था ग्रुप को, उसको ठीक से प्रोसिक्यूट नहीं कर पाया। यानी अपने घर से, अपने लैंड से पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त नहीं कर पा रहा है इसी कारण से। द FATF यानी फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वर्क्स क्लोजली विथ द UN सिक्योरिटी काउंसिल्स।
कि यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो लिस्टिंग है उसके साथ जो है सो एफएटीएफ वर्क करता है। यानी एफएटीएफ एक संस्था है, बताए हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है कि इट वर्क एज ए वॉचडॉग फॉर द सोर्सेस ऑफ टेररिस्ट फिनांसिंग, फिनांस ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटी। कि टेररिस्ट एक्टिविटी का फिनांसिंग कहाँ से हो रहा है, उसको पैसा कहाँ से मिल रहा है, उस सोर्स का पता लगाने के लिए एफएटीएफ का गठन किया गया है। किसके साथ काम करता है? यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल्स के साथ। लिस्टिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स, और टेरर ग्रुप को लिस्ट करता है एज इट का प्रयोग एफएटीएफ के लिए किया गया है कि इट यानी कि एफएटीएफ इवेल्युएट्स करता है, सिंगुलर और सिमिलर वर्ब, मूल्यांकन करता है। इवेल्युएट्स का मतलब मूल्यांकन करना। कंट्रीज ऑन देयर इफर्ट्स इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटरिंग, बड़ा ही अच्छा शब्द कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि कौन पैसा दे रहा है टेररिस्ट को, उसको रोकना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करना। इसका काम है कि एवेल्युएट करना कि वैसे देशों का जिनका, देयर देखिए दोस्तों पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आई रिपीट रेगुलरली कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या प्रयोग होता है, तो नाउन। इफर्ट्स यहाँ नाउन है, कभी कभी नाउन को वर्ब बना दिया जाता है, जैसे कि मैं प्रयास करता हूँ, आई इफर्ट, तो यहाँ पे इफर्ट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि उनका प्रयास, तो ये जो प्रयास है यानी कि यह एक नाउन है। क्या में, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करने में, पता लगाने में, या उसको मनी को रोकने में, या काउंटरिंग करने में। काउंटर मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट दैट मीन्स टू काउंटर। किसको? द फिनांसिंग ऑफ टेररिज्म, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटरिंग द फिनेंशियल टेररिज्म। पाकिस्तान फेल्योर टू कन्विक्ट, कि पाकिस्तान का जो फेल्योर है, कि पाकिस्तान फेल हो गया था टू कन्विक्ट करने के लिए, दोष लगाने के लिए, यानी उस पर आरोप लगाने के लिए, आरोप भी नहीं लगा पाया। JEM जैसे मोहम्मद के चीफ सरगना जो है सो मसूद अजहर, बड़ा ही जो है सो भारत के लिए जो है सो ये एक प्रकार का कह सकते हैं पीड़ादायक व्यक्ति था यह, जो कि कई तरह के जो है सो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यानी जैसे मसूद अजहर के अलावा भी वह बहुत सारे ऐसे हैं। appears to tip the balance, ये दोस्तों एक शब्द है, टिप द बैलेंस। टिप द बैलेंस का मतलब होता है कि टू डिसाइड समथिंग एंड अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन, यानी कि किसी चीज को डिसाइड करने में अनेबल होना, यानी ढंग से नहीं कर पाना, इसको कह सकते हैं टिप द बैलेंस। एक शब्द अनेबल टू डिसाइड समथिंग, अनेबल टू डिसाइड समथिंग, किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाना, यानी वो डिसाइड नहीं कर पाया पाकिस्तान। इंटरनेशनल दृष्टिकोण के लिए दुनिया की नज़र में उसने क्या किया कि हाँ हम अपने यहाँ से जो है सो आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, और जिस पर आरोप लगाया है मसूद अजहर को, उस पर हम आरोप लगाते हैं और उसको जेल में देते हैं, उस पर सजा करते हैं। वो दुनिया की नज़र में ऐसा बन गया, बट ठीक रिवर्स इसका काम करता है। उस पर आरोप लगते ही उसको बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है जेल में, कुछ ही दिन के लिए, वो कह सकते हैं जेल गया भी नहीं होगा कि उसको जो है सो रिहा कर दिया जाता है। यानी कि एक प्रकार का वह पनाह देता है, यानी एक प्रकार का हेवन का काम करता है, हेवन का काम करता है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए अगेंस्ट इट। इसी सब कारण से जो है सो इसको जो है सो इस लिस्ट से क्या कर दिया गया था, बाहर नहीं, इस लिस्ट में ही बनाकर इसको रखा गया। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान के जो सरकार है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पब्लिकली यानी कि घोषणा करते हुए प्रोटेस्ट दी डिसीजन, इस डिसीजन का उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, यानी विरोध किया। किस डिसीजन का? यानी पाकिस्तान को एफएटीएफ लिस्ट में रखने का जो फैसला एफएटीएफ संस्था ने जो लिया था, उसके खिलाफ पाकिस्तानी सरकार ने आवाज उठाया और जो है सो विरोध किया कि ये ठीक नहीं है। पॉइंटिंग आउट करता है, पॉइंट आउट करता है यानी एक संकेत देता है कि मैनी कंट्रीज, कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, that had largely completed the action plans। बड़ा ही बेहतरीन शब्द यहाँ से कह रहा है कि क्या कारण है इसके पीछे, कि पॉइंट करता है कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं that had largely completed the action plan, जिन्होंने लार्जली रूप में यानी बृहत पैमाने पर
एक्शन प्लान जो था उसको जिस कंट्री ने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, हैंडेड टू देम हैव बीन डिलिस्टेड। बड़ा ही अच्छा शब्द है, यहाँ से कह रहा है हैंडेड टू देम कि उनको, यानी जिस कंट्रीज को, ये जो कंट्रीज हैं जिनको कि उनको एक टास्क दिया गया था कि आपको यह काम करना है, और वही टास्क पाकिस्तान को भी दिया गया था और पाकिस्तान नहीं कर पाया तो FATF लिस्ट में बना रह गया। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको जो काम दिया गया था और उसको उन्होंने क्या किया, ढंग से कंप्लीट कर लिया। तो उसी के बारे में कह रहा है कि एक्शन प्लान जो उनको दिया गया था उसको वो क्या किया, हैंडेड टू देम, जो उनको दिया गया था, हैव बीन डिलिस्टेड इन द पास्ट, उनको पास्ट में क्या किया, डिलिस्ट कर दिया, यानी उस लिस्ट से निकाल दिया गया था। इसका भी चिन्ह जो है सो पाकिस्तान को था। पाकिस्तान which was on the FATF's increased monitoring list। increased monitoring list का मतलब हो गया कि एक प्रकार का हम इसको कह सकते हैं कि विशेष मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा गया था। विशेष इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, जिसको कि विशेष मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा गया था फ्रॉम 2009-15, 2019 और 15। कह रहा है कि विच वॉज, विच का प्रयोग पाकिस्तान के लिए हुआ है कि विच वॉज ऑन दी FATF, यानी FATF के इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, यानी कि पाकिस्तान जो था FATF के विशेष मॉनिटरिंग लिस्ट में था फ्रॉम 2015, यानी 2009 और 2015 के कार्यकाल के बीच में वो एक विशेष जो है सो मॉनिटरिंग लिस्ट में था। वॉज टेकन ऑफ, वॉज का प्रयोग पाकिस्तान के लिए हुआ है, पाकिस्तान के लिए कहा गया, चूंकि यहां कॉमा लगाया है दोस्तों, कि पाकिस्तान वॉज टेकन ऑफ द ग्रे लिस्ट, यानी कि ग्रे लिस्ट से उसको टेक ऑफ कर लिया गया था, यानी हटा लिया गया था, निकाल लिया गया था। टेक ऑफ मतलब निकालना इसको या हटाना। इन 2015 के 2015 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल लिया गया था। इन अ सिमिलर मैनर में, कि सिमिलर मैनर में, ठीक मतलब जो इसका सिमिलर मैनर है उस मैनर से इसको निकाल लिया गया था बिफोर इट वॉज रीलिस्टेड इन 2018, और 2018 में इसको फिर से रीलिस्ट कर दिया गया, फिर से उसी लिस्ट में दे दिया गया, क्योंकि उसके क्राइटेरिया को वो फुलफिल नहीं कर पाया। वह जो है सो अपने ग्राउंड से जो है सो टेररिस्ट एक्टिविटी को जो है सो रोक नहीं पाया, इस कारण से उसको फिर से ग्रे लिस्ट में 2018 में डाल दिया गया। पाकिस्तानी लीडर्स हैव प्रेडिक्टिबली, यानी कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, एज एक्सपेक्टेड, कि पाकिस्तानी लीडर्स हैव प्रेडिक्टिबली लेस्ड आउट, लेस्ड आउट का मतलब अटैक करना, अटैक मतलब हो गया कि यहां पर कह सकते हैं कि कंडेम, निंदा करना, यानी कि भारी भरकम शब्दों के इस्तेमाल के साथ जो है सो हमला करना, यानी कि आरोप लगाना। लेस्ट आउट यानी आरोप लगाया, अटैक किया एट इंडिया पे फॉर लॉबिंग, फॉर लॉबिंग के लिए, कि लॉबिंग जो है सो इंडिया के माध्यम से किया गया है, यानी कि FATF के सदस्य जो भी थे उनको जो है सो इन्फ्लुएंस किया गया इंडिया के माध्यम से, और इंडिया के प्रेशर पर जो है सो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। यहाँ लॉबिंग का मतलब इन्फ्लुएंस, लॉबिंग का मतलब ग्रुपिंग होता है, यानी कि ग्रुप के जो लोग थे उनको इन्फ्लुएंस किया गया था, यानी प्रभावित किया गया था इंडिया के द्वारा। ऐसा आरोप किसने लगाया, अटैक किसने किया है, पाकिस्तान ने। फॉर इट्स कंटिन्यूड लिस्टिंग, कि लगातार इसको जो है सो कंटिन्यूड लिस्टिंग के लिए, कि पाकिस्तान जो है सो लिस्ट में बना रहे, इस पर आरोप जो है सो भारत पर आरोप लगाया है। वाइल, जबकि प्लस माइनस वाला सेंटेंस दोस्तों, अदर्स हैव हिंटेड दैट, कि यह तो पाकिस्तान का आरोप है, लेकिन कुछ जो लोगों का या कुछ नेताओं का या कुछ विशेष लोगों का यह भी हिंट है कि द डिसीजन स्टेम्स फ्रॉम, स्टेम का मतलब रूट होता है जड़, फ्रॉम मतलब निकलना, यानी इसका मतलब है कि यह जो स्टेम फ्रॉम हुआ है, स्टेम फ्रॉम का मतलब निकल कर आना, सामने आना, टू कम फ्रॉम,
कि यह जो निष्कर्ष लिया गया है, अ रिफ्यूजल टू अलाउ द यूएस, कि यूएस को अलाउ करने का जो रिफ्यूजल है, यानी कि यूएस को जो हम मना कर दिए थे, क्या चीज़ मना कर दिए थे? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने यूएस को जो मना ही कर दिया था, किस काम के लिए? द यूज ऑफ इट्स बेसिस, बेसिस का मतलब उसका जो अपना बेसिस है उसका इस्तेमाल करने के लिए, आफ्टर अमेरिकाज पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान, कि यूएस को जो है सो हम पाकिस्तान को लगता है, कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने क्या किया था कि अमेरिका यूएस को जो है सो उसको मना कर दिया था कि नहीं है भैया, हम अपना बेस आपको इस्तेमाल करने नहीं देंगे। उसी कारण से लग रहा है कहीं चिढ़ कर जो है सो कि पाकिस्तान को लिस्ट में तो नहीं डाल दिया है अमेरिका। वही कुछ लोगों का आरोप है कि यूजेज ऑफ इट्स बेस, इट्स का प्रयोग पाकिस्तान के लिए हुआ है आफ्टर, क्या चीज़ के बाद? अमेरिकाज पुल आउट, पुल आउट मतलब बाहर निकलना या हटना, खींचना या हटना, फ्रॉम अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान से जो अमेरिकन सेना की जो वापसी है उस संदर्भ में कह रहा है, उसके लिए जो पाकिस्तान का बेस का इस्तेमाल करने के लिए यूएस इच्छुक था, जिसको पाकिस्तान ने मना कर दिया। इसी तरह से लगता है कुछ लोगों का कि कहीं यह भी तो उस कारण से नहीं है। FATF, कि FATF में यानी कि इसका जो अपना जो है सो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, हियरिंग, उसकी जो सुनवाई है, यानी केस की जो सुनवाई होती है ना, उसको हम लोग हियरिंग कहते हैं। हियरिंग का मतलब सुनवाई, यानी कि FATF के हियरिंग में द इमरान खान गवर्नमेंट, इमरान खान सरकार ने कहा, इट का प्रयोग इमरान खान सरकार के लिए हुआ है, कि उसने क्या कहा कि इट हैड इंट्रोड्यूस्ड एंड अमेंडेड, कि FATF के सुनवाई में, उसका जो सुनवाई हो रहा था FATF के कोर्ट में, तो उसमें इमरान खान की सरकार ने यह कहा कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और अमेंडेड किया है टेरर फिनांसिंग लॉज को, कि हाँ भैया हमने जो है सो, पाकिस्तान ने कहा कि हमने टेरर फिनांसिंग लॉ में कुछ संशोधन किया है और उसको रोकने का प्रयास किया है, ऐसा उसने बोलने का प्रयास किया। इंट्रोड्यूस भी किया है और अमेंड भी किया है टेरर फाइनेंसिंग लॉज को, वैसा लॉ जो टेरर फाइनेंसिंग को रोकता है। विच का प्रयोग लॉज के लिए किया गया है, विच हैव इनेबल्ड दी प्रोसिक्यूशन, बड़ा ही बेहतरीन शब्द कह रहा है कि जिस लॉ को वो पास किया था उस लॉ को इनेबल किया गया था, उस लॉ ने यह इनेबल कर दिया है, यानी यह प्रोसेस जारी कर दिया। इनेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोसेस में लाना, ये कह सकते हैं लायक होना। द प्रोसिक्यूशन मतलब आरोप लगाना, कन्विक्शन लगाना, ऑफ मोर देन 30 UN प्रोस्क्राइब्ड लीडर्स, कि वैसे लीडर्स जिसको प्रोस्क्राइब्ड किया गया था UN के द्वारा, प्रोस्क्राइब मतलब प्रतिबंधित, कि पाकिस्तान के जो कुछ नेता थे, लीडर्स थे, जिनको कि जो है सो प्रोस्क्राइब किया था कि ये प्रतिबंधित नेता है, इनको जो है सो जल्द से जल्द जो है सो जेल में बंद किया जाए, चूंकि यह क्या है, टेरर एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। वही कह रहा है कि हमने ऐसा लॉ लाया है जिस लॉ में यह बनाया गया है कि जो भी इसके आरोपी होंगे उनको जेल में दिया जाएगा, और खास करके उन पर प्रोसिक्यूशन लगेगा, जिसके बारे में UN ने जो है सो प्रोस्क्राइब किया था, जिसमें कि 30 से ज़्यादा थे, मोर देन 30 UN प्रोस्क्राइब्ड लीडर्स एंड देयर एसोसिएट्स, और उनसे जुड़े हुए, देयर का प्रयोग किसके लिए किया गया है कि 13 जो है सो UN लीडर्स के लिए किया गया है, और इनके लिए देयर का प्रयोग किया गया है। देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके ठीक बाद ये एसोसिएट्स नाउन है, यानी ये नाउन हो गया, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया फॉर टेरर के लिए। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझे होंगे। ये पहला समाप्त हो गया है, दूसरा थोड़ा सा और बचा हुआ है, बड़ा ही मज़ेदार है, इसे जो है सो फिर से भी देखने का प्रयास करें। टेरर फिनांसिंग को, यानी कह सकते हैं कि जो भी टेरर फिनांसिस से संबंधित हैं उनको जो है सो प्रोसिक्यूट करने के लिए एक कानून बना लेकर जो है सो पाकिस्तान अपने कोर्ट में आया है। वाइल, जबकि प्लस माइनस वाला सेंटेंस दोस्तों, कि वाइल इट इज अनक्लियर, बड़ा ही अच्छा लाइन कह रहा है कि वाइल इट इज अनक्लियर कि हाउ मेनी ऑफ दोज आर एक्चुअली सर्विंग जेल टाइम। बड़ा ही अच्छा, यहाँ से दोस्तों व्यंग्यात्मक प्रहार करता है कि पाकिस्तान दिखावा में क्या करता है कि वह कहता है कि हमने इसके खिलाफ जो है सो कोर्ट में पेशी कर दिया है,
बार बार हम लोगों ने रैपिडली वी हैव सीन इन द न्यूज़पेपर, हम लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा कि पाकिस्तान जो है सो कोर्ट में उसको हाजिर किया गया, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए था। उसको क्या किया जाता था कि उसको जो है सो सारा सुविधा दिया जाता था और उसके बाद उसको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाता था। तो इस तरह का जो टैक्टिस है, इस तरह का जो बिहेवियर है, इसको जो है सो इंटरनेशनल नज़र से यह बच नहीं पाया और इसका रिजल्ट इसको भुगतना पड़ा। वही कह रहा है कि आज पता नहीं चल पाता है कि कितने उनमें से एक्चुअली जेल में है। बोल तो रहा है कि आखिर जेल में है कि नहीं है। द कन्विक्शंस एंड प्रिजन टर्म, कह रहा है कि जो कन्विक्शन लगाते हैं, जो आप दोष लगाते हैं, जो आरोप लगाते हैं, और जो आप प्रिजन टर्म देते हैं कि जेल की जो सजा देते हैं बिटवीन 15 to 13 ईयर्स का, आर देखिए दोस्तों, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट जो है सो ये है कन्विक्शन, कन्विक्शंस, कि कन्विक्शंस आर अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। बड़ा ही बेहतरीन शब्द है कि यह ब्रेक फ्रॉम द पास्ट है, यानी कि एक ब्रेक है। ब्रेक करने का मतलब रुकना होता है, टूटना भी होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक खंडित या अपूर्ण है, यानी पूर्ण नहीं है। कहने का मतलब आप तो दोष लगाते हैं, जेल देते हैं, लेकिन दोनों मैच नहीं करता है कि कितना सजा हुआ, कितना जेल टर्म हुआ, कुछ पता ही नहीं चल पाता है। उसी के बारे में कह रहा है कि ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, यानी कि वो पास्ट से ब्रेक करता है, यानी अपूर्ण है, यानी पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है, दोनों मैच नहीं करता है। यहाँ हम लोग कह सकते हैं खंडित या नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है। व्हेन पाकिस्तानी अथॉरिटीज would hold these leaders on charges under international pressures and subsequently release them। बड़ा ही बेहतरीन शब्द यहाँ के बारे में पास्ट के संदर्भ में कह रहा है कि जब पाकिस्तानी अथॉरिटी को जो है सो would hold these leaders on charges under international pressure, कह रहा है कि कब करता था, कब करता था, व्हेन, कब, यहाँ पर जब का मतलब, व्हेन का मतलब कब हो जाएगा कि कब पाकिस्तानी अथॉरिटी उसको होल्ड करता था। ये पास्ट में वुड का उपयोग किया गया है, पास्ट में होल्ड करता था, इस सारे लीडर पर चार्ज लगाता था जब उसको इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता था। एंड उसके बाद ठीक सब्सिक्वेंटली, यानी कि ठीक बाद में है जो है सो जस्ट सब्सिक्वेंटली, मतलब जस्ट उसको क्या करता था, रिलीज कर देता था पाकिस्तान। तो इसका तो यहाँ पर भंडाफोड़ हो गया पाकिस्तान का कि भैया तुम बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, यानी जस्ट मिसमैचिंग, यानी कि योर फेस इज नॉट एज यू से, जैसा तुम कहते हो उसका चेहरा तुम्हारा मैच नहीं करता है। बाय मेकिंग दिस द स्टिकिंग पॉइंट, इसी के बारे में कह रहा है। बड़ा ही बेहतरीन वो लाइन है। स्टिकिंग पॉइंट का मतलब होता है कि सबसे बड़ा बाधा होना, यानी स्टिकिंग पॉइंट है, यानी कि बाधा है, यानी ऑब्स्टेकल इन द प्रोसेस, यानी कि ऑब्स्टेकल इन द प्रोसेस, यही उसका सबसे बड़ा बाधा बना, जिस कारण से उसको जो है सो इस लिस्ट में डाल दिया गया। द FATF व्हिच वर्क्स, FATF के बारे में बोलता है कि जो काम करता है ऑन द प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत ऑफ म्यूचुअल कंप्लायंस पर। म्यूचुअल कंप्लायंस का मतलब अनुकरण करना, यानी फॉलो करना, और म्यूचुअल का मतलब दो पक्षीय, यानी कि दोनों तरफ से यदि किसी मैटर को अनुकरण किया जाता है तो उस सिद्धांत पर जो है सो FATF कार्य करता है। यानी FATF विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कंप्लायंस हैज का प्रयोग FATF के लिए किया गया है कि FATF, ये वर्ब है, कॉमा लगाकर दोस्तों मैं बार बार बताता हूँ, हैज मेड इट क्लियर दैट, क्या क्लियर किया है कि पाकिस्तान मस्ट कंप्लीट द प्रोसिक्यूशन। बहुत ही बेहतरीन शब्द कि पाकिस्तान को मस्ट मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन अवश्य होना चाहिए, मॉडल के बाद V1 अवश्य कंप्लीट करना चाहिए द प्रोसिक्यूशन को, यानी जो आरोप लगाया जाता है ऑफ ऑल प्रोस्क्राइब्ड लीडर्स, जितने भी प्रतिबंधित नेता हैं उन सब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ऐसा जो है सो FATF का जो कंप्लायंस, म्यूचुअल कंप्लायंस कहता है। ग्रुप्स इंक्लूडिंग, जिसमें कि उस ग्रुप में किनको किनको शामिल किया गया है, दी LET, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, अल कायदा, ये देखिए ऑल दीज आर टेररिस्ट एक्टिविस्ट ग्रुप, यानी कि यह एक प्रकार का आतंकवादी ग्रुप है। एंड तालिबान, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि तालिबान का क्या मैटर है, किस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में सक्रिय है और तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, और उसी तालिबान से अफगानिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका हस्तक्षेप करता है। तो यही उसका पूरा मैटर था। तो इसको जानने के लिए आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि जो रिलेशन बिटवीन जो है सो अमेरिका और तालिबान के बारे में बताया गया है, कि जिसमें कि इन सारे ग्रुपों को शामिल किया गया है।
है ना। ये सारे वैसे ग्रुप हैं जिसको कि क्या किया गया था कि प्रतिबंधित लीडर्स के ग्रुप में माना गया था, जिस पर जो है सो कह रहा है कि पाकिस्तान को जो है सो अवश्य जो है सो आरोप लगाना चाहिए। उस ग्रुप में लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, अलकायदा है और तालिबान है। बाय एडिंग 6 मोर आइटम्स टू द लिस्ट, कि यह जो ग्रे लिस्ट है एफएटीएफ का, उसमें 6 और आइटम को इंक्लूड कर दिया गया, यानी 6 और मोर कंडीशंस हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द एफएटीएफ। और उसी लिस्ट के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा है ऑन अमेंडिंग इट्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इस एफएटीएफ का जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको अमेंड कर दिया है, यानी उसमें कुछ संशोधन किया है और कुछ ऐसा उसमें कह दिया गया है कि वैसे कंट्रीज जो इस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं तो और क्या क्या क्राइटेरिया उसको इस संदर्भ में भुगतना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो क्या करते हैं कि वो जो है सो फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, पैसा देते हैं कि भैया तुम जो है सो टेररिस्ट एक्टिविटी किसी पार्टिकुलर देश के खिलाफ करो, है ना। तो नहीं तो उसके पास उतने जो है सो सीवियर आर्म्स एंड एम्यूनिटीज़ कहाँ से आएंगे। एंड क्रैकिंग डाउन, क्रैक डाउन का मतलब हो गया कि उसको क्रैक डाउन कर देना, यानी खारिज कर देना, यानी कि स्ट्रिक्टली जो है सो अनफॉलो कर देना। इसको कह सकते हैं स्ट्रिक्टली डिनाई करना, मजबूती से काम करना। एंड क्रैकिंग डाउन ऑन अदर बिजनेसेस इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फिनेंसिंग। बड़ा ही अच्छा लाइन कह रहा है कि एफएटीएफ ने 6 मोर आइटम्स को उस लिस्ट में और जोड़ दिया है। किस लिस्ट में? तो एफएटीएफ का जो लिस्ट है, और उसमें संशोधन भी कर दिया है। किसमें? तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है सो एफएटीएफ का, और उसमें क्रैकिंग डाउन अदर बिजनेसेस, और दूसरे बिजनेस को भी क्रैक डाउन कर दिया है कि यदि आप जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं तो आपके और भी बिजनेस को जो है सो प्रभावित किया जा सकता है, खास करके वैसा मनी लॉन्ड्रिंग जो आप टेरर जो है सो फिनेंसिंग करते हैं, तो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए देते हैं। तो द एफएटीएफ हैज इंडिकेटेड दैट, इंडिकेट किया है क्या एफएटीएफ इंडिकेट किया है कि पाकिस्तान could remain on the grey list। बड़ा ही पंच लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जिसको कह सकते हैं कि अब एफएटीएफ इन सारे क्रिटिकल एनालिसिस के बाद, ओवरऑल क्रिटिकल एनालिसिस, द एफएटीएफ हैज गिवन द फाइनल जजमेंट दैट पाकिस्तान कुड रिमेन ऑन द ग्रे लिस्ट, कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, यानी उसको अभी तक इसी लिस्ट में बने रहना है। कम से कम कितने? तो अनदर 1 और 2 ईयर्स, दूसरे 1 और 2 ईयर, 1 या 2 साल के लिए अभी भी पाकिस्तान को उसी में बना रहना पड़ेगा, जब तक वो अपने ज़मीन से जो है सो आतंकवाद की समाप्ति नहीं करेगा, उस पर किसी तरह का रहम नहीं किया जाएगा। बस थोड़ा सा यही लास्ट है दोस्तों। अब यहाँ से द हिंदू जो है सो भारत के लिए कुछ बता रहा है कि भारत के संदर्भ में जो है सो क्या इसको नसीहत देकर जो है सो छोड़ रहा है। फॉर इंडिया, भारत के संदर्भ में, पाकिस्तान्स कंटिन्यूस ऑन द लिस्ट, कि पाकिस्तान का जो लगातार लिस्ट में बना हुआ है, इज सम कंफर्ट, भारत के लिए कुछ आराम है। चूंकि आराम भी होगा क्यों नहीं, क्योंकि वह जो सबसे ज़्यादा जो है सो भारत के लिए ही जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, एक्टिविटी के लिए जो है सो बढ़ावा देता है। इवन एज, हालांकि प्लस माइनस वाला सेंटेंस कि भारत के लिए तो कुछ तो राहत है, लेकिन आगे क्या? इट अवेट्स ट्रू जस्टिस डिलीवर्ड टू लीडर्स। बड़ा ही अच्छा लाइन यहाँ से, अवेट्स का मतलब दोस्तों हो जाता है इंतजार करना, वेट करना। एक मीनिंग इसका होता है कि भविष्य में कुछ होने वाला, उसके बारे में बताना। तो इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं, यहाँ हो जाएगा कि बताना, टू से या स्टेट करना, STAT, स्टेट करना। तो यहाँ हो जाएगा कि हालांकि इट स्टेट्स, बताता है, ट्रू जस्टिस, कि ठीक हुआ पाकिस्तान के साथ, है ना, कि पाकिस्तान के साथ ट्रू जस्टिस हुआ है, सही फैसला हुआ है। डिलीवर्ड टू लीडर्स ऑफ ग्रुप, कि उस लीडर्स ऑफ ग्रुप के साथ बिल्कुल सही हुआ है जो जस्टिस उसको दिया गया है, यानी कि ग्रे लिस्ट के लिए, सच एज, जैसे कि लश्कर तैयबा एंड जैसे मोहम्मद फॉर अटैक, बिल्कुल सही हुआ है। भारत के लिए तो ये अच्छा ही है, क्योंकि यह सारे जो है सो टेररिस्ट एक्टिव जो ग्रुप हैं भारत के खिलाफ ज़्यादा सक्रिय दोस्तों रहे हैं पिछले पास्ट में, जिसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि मुंबई में पार्लियामेंट में किस तरह से पठानकोट में जो है सो किया गया था। इंक्लूडिंग
कौन कौन से हमले में इन सारे ग्रुप का हाथ है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस ग्रुप का हाथ है, इसीलिए जो है सो इंटरनेशनल जो है सो एक जजमेंट दिया गया कि ये ग्रुप कहीं ना कहीं सक्रिय रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्कों के अगेंस्ट में। इसलिए इसको जो है सो कहा गया कि इन सारे ग्रुपों को पाकिस्तान तुम हटाओ, तभी तुमको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेंगे, नहीं तो तुम ग्रे लिस्ट में ही रहोगे। तो अब इसके खिलाफ वो कैसे कार्रवाई कर सकता है? वो उसको क्या है, बेस पिलर के रूप में आतंकवाद संगठन जो है सो पाकिस्तान में काम करता है। इंक्लूडिंग मुंबई 26/11 26/11 हमला मुंबई का, पार्लियामेंट का 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला, पठानकोट और पुलवामा, इन सारे अटैक्स में इन सारे जो है जो शामिल थे। एंड नॉट जस्ट टेरर फिनांसिंग, यानी कि सिर्फ इसी में नहीं, बल्कि कि जो कहने का मतलब है कि यह टेरर फिनांसिंग भी नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ इन सारे एक्टिविटी में भी यह जो है सो शामिल रहा है। हाइवर प्लस माइनस वाला सेंटेंस, जबकि द प्रोसेस ऑफ FATF, कि FATF का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कि दैट हैज का प्रयोग प्रोसेस के लिए किया गया, टेकन अ जस्टिफिएबली हार्ड लाइन इन पाकिस्तान केस, बड़ा ही अच्छा शब्द दिया गया है, यहाँ से थोड़ा सा घुमावदार है दोस्तों, कि जो प्रोसेस है FATF का, वो जस्टिफिएबली का मतलब हो गया कि यानी कि जस्टिफाई करते हुए, हार्ड लाइन यानी कड़ा रुख, पाकिस्तान के संदर्भ में यह कड़ा रुख अपनाता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब यहां से कह रहा है कि कड़ा रुख तो अपनाता है, मस्ट बी चेक्ड, चेक का मतलब होता है चेक करना या देखना, फॉर ओवर रीच, कि इसमें यह भी देखना चाहिए कि कहीं कुछ ओवर रीच तो नहीं है। देखिए दोस्तों, ओवर रीच का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हड़बड़ में किया गया मिस्टेक, अब मिस्टेक इन क्या कह सकते हैं कि हर ही प्रोसेस में जो मिस्टेक होता है उसको हम लोग कहते हैं इसको। और दूसरा ओवर रीच का मतलब हो जाता है कि एक प्रकार का ओवर रीच होना, यानी कमी होना। यही कह रहा है कि मस्ट बी चेक फॉर ओवर रीच, कि कहीं किसी तरह का कोई ओवर रीच तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कोई फेल्योर तो नहीं, इसको फेल्योर भी कह सकते हैं। जैसा कि एज इंडिया फेसेस इट्स म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, जैसा कि भारत जो है सो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट फेस करता है। म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट का मतलब हो गया कि दो देशों के बीच में स्थिति कैसी है, उस पर जो रिपोर्ट बनता है उसी को बोलते हैं म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का साथ तो रिलेशन तो अच्छा है नहीं, इसलिए यह रिपोर्ट क्या होगा, ठीक नहीं है। इसलिए कहा, इसके बारे में कह रहा है कि इंडिया फेस करता है इस रिपोर्ट को, क्योंकि रिपोर्ट ठीक नहीं है। दैट हैज बीन डिलेड ड्यू टू द पेंडेमिक, यानी पेंडेमिक के कारण इस रिपोर्ट का जो है सो क्या हो गया, डिले हो गया, उसके बारे में बात कर रहा है। यह म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, अब फेस का मतलब फेस करना। न्यू दिल्ली शुड, यहां से दोस्तों हिंदू एडवाइस दे रहा है कि न्यू दिल्ली शुड एक्सपेक्ट, मॉडल के बाद V1, दैट क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए न्यू दिल्ली को, यानी भारत को, कि पाकिस्तान विल पुश फॉर अ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, भारत के खिलाफ हो सकता है किसी तरह का कुछ न कुछ एक्शन ले सकता है, कि पाकिस्तान विल पुश फॉर का मतलब प्रभावित करना, धक्का देना, आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड करना, एक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन की जांच करेगा, बोलेगा कि कुछ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडियाज, भारत का AMLCFT, यानी भारत का जो है सो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो है सो ये कॉन्फ्लिक्ट वाला जो है सो टेररिस्ट जो है सो उसके बारे में, क्षेत्र के बारे में भारत के खिलाफ भी कुछ न कुछ कर सकता है। एंड विथ दी FATF अनाउंसिंग अ न्यू फोकस ऑन, और FATF ने यह भी नया अनाउंसमेंट किया है, FATF ने वो एक नया शब्द का इस्तेमाल इस बार FATF किया है, वो अनाउंसिंग अ न्यू फोकस, क्या फोकस या नया टर्म, एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म, एक नया शब्द दोस्तों निकलकर सामने आया है। एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म का मतलब हो गया कि वैसा राइट विंग टेररिज्म जो आइडियोलॉजी पर आधारित हो, यानी कि जो कट्टरता पर आधारित हो। जैसे किसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड होता है ना, तो हो सकता है कि भारत के खिलाफ भी किसी तरह का हो जाए कि यहाँ जो है सो नरेंद्र मोदी का कुछ अलग तरह का आइडियोलॉजी चलता है, तो इस तरह के संदर्भ में भी बात कर रहा है कि जो है सो FATF ने एक नया शब्द इस्तेमाल किया है कि एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म, एक ऐसा टेररिज्म जो कट्टरता पर आधारित हो, खास करके राइट विंग आइडियोलॉजी पर आधारित हो। इट इज क्लियर दैट देयर विल बी मोर पॉलिटिकल एस्पेक्ट, यह हिंदू कहता है कि यह स्पष्ट है कि देयर विल बी मोर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, कि ज़्यादा जो है सो पॉलिटिकल एस्पेक्ट होगा, देखने को मिलेगा हम लोगों को, किसके कंपैरिजन में, तो टू
इट्स टेक्निकल स्क्रूटनी ऑफ कंट्रीज इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो जो टेक्निकल स्क्रूटनी होता है, यानी जांच जो होता है, स्क्रूटनी का मतलब जांच, जो टेक्निकल जांच होता है उसके तुलना में जो है सो पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है सो इस संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है भविष्य के संदर्भ में। दोस्तों यहाँ एक टर्म है मोर। मोर का प्रयोग हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में भी करते हैं। जब तुलनात्मक अध्ययन 2 के बेस में होता है तो वहाँ पर देन का प्रयोग अवश्य लगाते हैं। यदि ऐसे लगाते हैं तो मोर उसकी डेंसिटी को दिखाता है, उसकी तीव्रता को दिखाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ट्राई टू एनालाइज इट मोर एंड एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू सेंड टू मोर फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजने का प्रयास करें और बने रहें, स्टे कनेक्टेड विथ हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।